हेलो टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे सितंबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या रहा है इस महीने आपके लिए और डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं टॉरस, मैं जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कॉल्स अलाउड नहीं है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक कॉल मत कीजिएगा क्योंकि उठाई नहीं जाएंगी कॉल्स। ठीक है, आप मैसेज करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। टॉरस वृषभ राशि, सितंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है ये महीना। टॉरस वृषभ राशि, सितंबर मंथ। ओम नमः शिवाय। टेम्परेंस, बैलेंस, फायर, अलाइनमेंट, ब्यूटीफुल। चीज़ों को सही करना, बैलेंस करना, अपनी इमोशंस को बैलेंस करना माय डियर, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना। वाओ क्या बात है। सन है, एम्प्रेस है, और क्या चाहिए। यस, ओके, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। टॉरस वृषभ राशि, सितंबर मंथ। टॉरस वृषभ राशि, सितंबर मंथ, क्या बात है। ओके, तो ये आया है अ पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। तभी यहाँ पे इमोशंस की भी बात हुई है हमारे पास, क्योंकि फुल मून इन कैंसर है, बहुत ही इमोशनल एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ओके, एस्ट्रोलॉजिकल देख लेते हैं क्या आ रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहेगा टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर मंथ। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। The ninth house, broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey. एक्सपैंड करना, ट्रैवल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कोई जर्नी। इस महीने आप बहुत सी बातों को, चीज़ों को, कल्चर्स को सीखना चाहोगे। कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को है, एक्सपैंड करने को है, अपनी नॉलेज बढ़ाने को है। ठीक है, अभी वो चाहे स्पिरिचुअली कोई खोज हो आपकी, आपका ध्यान इधर की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। समझ रहे हैं आप ये। हाँ, मुझे मे बी आप कुछ हॉलिडे प्लान कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को, चीज़ों को एक्सपैंड कर रहे हैं, खुल रहे हैं आप बेसिकली, और चीज़ों को जानना चाहते हैं। आप एक सीकर की भांति ना बस चीज़ों को जानना चाहते हैं, अलग अलग कल्चर्स को की नॉलेज लेना चाहते हैं कुछ लोग यहाँ पर। कुछ ना कुछ इस तरह की वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं।
और अगर आप कुछ हायर स्टडीज़ के लिए कोई कोर्स करना चाहते थे, कोई हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते थे, ये वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे विद इन 9th हाउस आपके। और मे बी कुछ लोग यहाँ पर जो मुझे वाइब्स मिल रही है, आप लोग जैसे इस तरह की कंट्री होती है नेपाल या फिर बुद्धिस्ट टेम्पल या कुछ ना कुछ है यहाँ पे, अलग अलग कल्चर के बारे में जानना, वहाँ पे जाना, उसके बारे में अलग अलग साइंस के बारे में पहचान करना। आप ना यहाँ पे चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हो इस समय, ठीक है, उनकी नॉलेज गेन कर रहे हो आप इस समय। ये बहुत ही ऑब्ज़र्विंग एनर्जी है, ऑब्ज़र्व करना, चीज़ों को के बीच में घुसना, उनके डीप नॉलेज लेना, उनको समझने की कोशिश करना, फील करना, समझ रहे हैं। और बहुत हाई चांसेस हैं आपके कि स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोगों का इंटरेस्ट बैठे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के कार्ड्स निकले हैं ना इस वक्त, ये कार्ड्स बता ही वही रहे हैं टॉरस कि आप लोग यहाँ पे टेम्परेंस की ऊर्जा है, फुल मून इन कैंसर है, पर्सनल इश्यूज, रिचेस, रेजोल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास है न्यू मून इन वर्गो, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो ये सब क्या बताता है? टेम्परेंस ये बताता है इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना। ये मंथ रहेगा विद दिस कार्ड कि आप लोगों के कुछ ना कुछ इमोशंस यहाँ पे जैसे होता है ना कि वो ब्लास्ट होना, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि ओवर इमोशंस का एक बहाव आ रहा है और वो इस तरीके का है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन टेम्परेंस की ऊर्जा यही बता रही है कि आपको उसे कंट्रोल करना है इस महीने, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हो या आपकी इमोशंस अप एंड डाउन हो रहे हैं। कभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, कभी आप बहुत स्टेबल फील करते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सैड फील कर रहे हो कभी। तो इस तरह के फ्लक्चुएशंस आपके इमोशंस में होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है ना टॉरस, वो यही है कि आप लोगों का ना जैसे कि अंदर से, मैंने बोला ना यहाँ पे सबसे पहला मैसेज जो मैं आपको दे रही थी कि बैलेंस में आना, ठीक है। अंदर से ना आपको बैलेंस में लाया जा रहा है, आप अलाइनमेंट में आ रहे हो। ये अलाइनमेंट किस तरीके की है? ये अलाइनमेंट हो रही है आपके पाथ, आपको ट्रैक पर लाने की, आपको अपने पाथ पर लाने की, स्पिरिचुअली इवॉल्व होने की, स्पिरिचुअली ग्रो होने की। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन भी नहीं किए थे तो आपको एक ऐसा सिस्टम बन रहा है, सिचुएशंस ऐसी बन रही है कि आप वो सब गहरी बातों को सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि हम प्रभु के, ईश्वर के सबसे ज़्यादा करीब कब होते हैं? जब हम सैड होते हैं, जब आप हैप्पी होते हैं। हाँ, हम उनको थैंक यू भी बोल देते हैं, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हम नहीं बना पाते हैं जितना कि हम डीपली उनसे उस वक्त बात कर पाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सैड होते हैं। तब हम उनसे बहुत डायरेक्ट कनेक्शन एकदम से दिल से बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का ही सिस्टम या मैं कहूँगी सिचुएशंस आपकी इस तरीके से बन रही है। और ये सब ना पर्पसली आपको उस तरफ धकेला जा रहा है, उस तरफ किया जा रहा है कि टॉरस ये वक्त है अब इस तरफ बढ़ने का, अपने बारे में जानने का, प्रभु के बारे में जानने का, यूनिवर्स के बारे में जानने का, अलग अलग चीज़ों को समझने का वक्त है। तो यहाँ बहुत ही डीप एक मैं कहूँगी आपको जैसे अंदर से ना आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको पुश दे रही है। आपकी ख्यालों में, आपकी बातों में ये सब चीज़ें आएंगी कि आपको ये सब जानना है कि ऐसा क्यों है, लाइफ पर्पस क्या होता है, डेस्टिनी क्या है, डेस्टिनी में क्या है, हम अलाइनमेंट में कैसे आ सकते हैं, चक्रास, मतलब कुछ ना कुछ आप ना इसके डीप, जहाँ आप स्टार्टिंग भी नहीं किए थे ना, आप अब उसमें जाने की कोशिश करोगे। एंजल नंबर्स क्या होते हैं, मेडिटेशन क्या होती है, क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, क्या इस जीवन को असल में कोई चला रहा है, उस बारे में नॉलेज लेना। मतलब बहुत एक होता है ना कि डीप अपने अंदर जाना, ये वो उस तरह का मैसेज है। और आपको ना अंदर से जगाया जा रहा है, आपको पुश किया जा रहा है, और ये सिचुएशंस इसीलिए क्रिएट की जा रही हैं।
क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक मैसेज है ना, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो ये वक्त है लेने की बजाय देने का, समझ रहे? अब वक्त आया है देने का, तो उसके लिए क्या है, आपके अंदर की जो नॉलेज है उसमें टैप इन करने का, उसे उस विजडम को ओपन करने का। अब वो विजडम को ओपन आप कैसे करोगे? जब आप इस यहाँ कनेक्ट होगे, उस सर्विस में आने का, लोगों के लिए कुछ करने का, मदर अर्थ गाया के लिए कुछ करने का, लोगों को, जो लोग पाथ से भटक गए हैं उनको स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में लेकर आने का। तो ये वक्त है सर्विस के लिए अपने आप को तैयार करने का, समझ रहे हैं आप? तो ये बात याद रखिएगा कि जो भी कुछ इस महीने आपके साथ हो रहा है इमोशनली, ठीक है, वो आपको धकेला जा रहा है इसी तरफ, ठीक है, कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को पुश करें, या आपके अंदर की जो क्या कहते हैं, आपका अंदर का जो पैशन है या एग्जैक्टली जो आप करना चाहते हो ना, उसे पुश मिले, आप उधर की तरफ जाओ, आपको धकेला जा रहा है अंदर से। होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो ये जो मैसेज आया एकदम से, जब ये कार्ड्स निकले, ओपन हुए, तो मैंने यहाँ पर देखा बॉटम ऑफ द डेक था यहाँ पर, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। तो मुझे पहले समझ नहीं आया एग्जैक्टली कि ये क्या हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको यही बताया जा रहा है कि जो भी एक मुश्किल समय था, मुश्किल साइकिल था, जो भी थे वो आप क्लोज कर चुके हो, उसका अंत हो चुका है, और अब वक्त है अलाइनमेंट में आने का, अब वक्त है सही पाथ, सही ट्रैक पर आने का। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। टेम्परेस की ऊर्जा भी सर्विस को ही दिखाती है, ये तो बाकायदा हीलर को दिखाती है, अपने अंदर के हीलर को जगाने का। ये टेम्परेस की जो ऊर्जा है, ये हीलिंग की ही तो वाइब्स हैं। आपके अंदर का जो हीलर है ना, वो जागना चाहता है, वो बाहर आना चाहता है। हर किसी में कुछ ना कुछ हीलिंग वाइब्स होती है। अभी चाहे आप बोल करके किसी को हील कर पा रहे हो, एनर्जी दे करके हील कर पा रहे हो, किसी भी तरीके से हील कर सकते हो, तो वो हीलिंग पावर्स है, उससे आप लोगों की मदद कर सकते हो, मदर अर्थ गाया की मदद कर सकते हो। और सबसे पहले तो यहाँ शुरुआत कहाँ से करी जाती है? अपने आप से। तो जब तक आप अपनी इमोशंस को हील नहीं कर लेते, उन्हें बैलेंस में नहीं ले आते, आप आगे कैसे बढ़ोगे? तो ये वक्त है अपने अंदर के हीलर को ओपन करने का, ये वक्त है अलाइनमेंट में आने का, ये वक्त है अपनी खुद की हीलिंग का। और जब आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेते हो, हील कर लेते हो, तो आपके लिए वो एक रास्ता खुल रहा है आगे बढ़ने का। क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखें, जो टेम्परेंस की ऊर्जा है, जिसमें कि एक एंजल है, वो एक कप से दूसरे कप में वाटर डाल रही हैं, पीछे से एक रास्ता निकल रहा है कि ये जब वक्त, आप अगर इस वक्त में अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, तो आप उस राह पर आगे बढ़ पाओगे, तभी आप वो सही डिसीजन ले पाओगे जहाँ सूर्य उदय हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बैकग्राउंड में सूर्य बना हुआ है उस रास्ते के आगे, और यही मैसेज आपको दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। टॉरस वृषभ राशि, सितंबर मंथ क्या आ रहा है टॉरस राशि वालों के लिए? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टॉरस सितंबर मंथ। टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, यही मतलब डिनोट करता है इसी चीज़ को। ये जो मैं हीलिंग की वाइब्स बोल रही थी ना आपको, कि यू आर द हीलर, अपने अंदर की हीलर को जगाओ। ये वही है, हीलर का ही कार्ड आ गया आपके लिए, देख रहे हैं आप? वाओ, थैंक यू। शिवाय। टॉरस वृषभ राशि, सितंबर मंथ क्या आ रहा है इस मंथ में टॉरस के लिए? टॉरस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, टॉरस सितंबर मंथ।
4 of Wands, okay, very nice. Six of Wands, देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए. बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्चून. देखिए ये मंथ जो है टॉरस, बहुत समझ करके सलीके से चलने का है. समझ करके सलीके से, आई मीन टू से कि ये वक्त है आपका स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने का. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है. आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इस वक्त पर ये जो भी कंडीशंस, ये जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है ना इस वक्त बैकग्राउंड में, अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि ये सिचुएशन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ये बैक साइकिल या ये सिचुएशंस ख़त्म हो जाए, उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग किंग की तरह एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना होगा. एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग डिसीज़न. तभी आपकी लाइफ से वो नेगेटिविटी जाएगी, तभी आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आएंगी. क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी आप अलाइनमेंट में नहीं आए हो. चीज़ें इस महीने उस तरीके से वर्क करेंगी आपके लिए. बस आपको उनका कहते हैं ना वो लाभ उठाना है इस महीने. यहाँ पे स्ट्रेंथ की ऊर्जा है. आपको बोला जा रहा है कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है. आप अपनी पोटेंशियल को नहीं जानते, अपनी पावर को नहीं पहचानते. जहाँ ये जो कार्ड है ना, ये क्या बताता है, अगर आप देखो क्या कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन किसी लायन का, शेर का मुंह इस तरीके से बंद कर सकता है, और क्या जो कोई भी लाइन है वो उसे इस तरीके से फॉलो करेगा. अगर आप देखो तो इस लाइन की टंग बाहर निकल रही है, जीभ बाहर निकल रही है, जैसे वो डॉग की तरह उसको चाट रहा है. समझ रहे हैं? कहने का मतलब उसके इशारों पर नाचना. तो आप में वो एबिलिटी है कि आप अपने से बड़े इंसान को भी, बड़े इंसान कहने का मतलब अपने बॉस को भी ना, आप अपने इशारों पे नचा सकते हो. ये तो मैंने बहुत ही फिजिकली बात करी है, इसी रीडिंग की 3D वर्ड की ही बात की है. अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को लो मत होने दो. अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करोगे, अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को लेकर के आओगे और सच्चाई के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, तो आपके लिए कोई भी सिचुएशन डिफ़िकल्ट नहीं है. किसी भी पर्सन को समझाना या मनाना डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए. तो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी प्योरिटी को समझो. यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात तो यही समझना है. दूसरा ये कि एक ना आपको स्ट्रॉन्ग डिसीज़न तो इस महीने लेना ही लेना है. ठीक है, और लेकिन ये जो डिसीज़न है ना, ये आपका इमोशनल डिसीज़न नहीं होना चाहिए. ये आपका लॉजिकल डिसीज़न होगा. अगर आप लॉजिकली कहने का मतलब अपने दिमाग से, अपनी सोच समझ से, सूझबूझ से, शांति से अगर आप वो डिसीज़न लेते हैं, तो उसमें आपको इस महीने आपको भी ये बताया जा रहा है कि वो सेलिब्रिटी बोला मैंने, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी. आपको यहाँ पे उसे सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा. अगर आप देखोगे ये 4 ऑफ वॉन्ड्स है. 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें, कोई फर्नीचर की अगर बात करें, हमारे घर में जो भी होते हैं उसके 4 पैर होते हैं ना. किस लिए? ताकि वो स्टेबल रहे, अपनी जगह से हिले नहीं. तो ये भी आपकी स्टेबिलिटी को ही दिखाता है, आपकी फाउंडेशन को ही बताता है. तो वो आपको फाउंडेशन, वो स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आपको मिलेगी और आपको यहाँ पर उसे सेलिब्रेट करने का भी मौका मिलेगा. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पर्सन सेलिब्रेट ही कर रहे हैं ना इस महीने. तो यही आपको बताया जा रहा है. हाँ, आपको इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ, ये जो भी आप डिसीज़न लेते हो, आपको आपके घर वालों का सपोर्ट भी मिल सकता है इस चीज़ में. अगर आपके घर वालों में से कोई पर्सन, कोई ऐसा इंसान नहीं हो जो आपकी प्रोग्रेस से जलता हो. क्योंकि यहाँ पर कुछ पर्सन्स हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो खुश नहीं हैं इनको खुश देख करके. तो जिनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं वो तो शायद सपोर्ट नहीं करेंगे, ना करने देंगे. लेकिन जिनकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं हैं, ठीक है, घर वालों में से, तो वो आपको पूरा सपोर्ट देंगे.
आपको यही बताया जा रहा है ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने लेना, और इसमें आपको वो स्टेबिलिटी भी मिल रही है। और ये कार्ड आप देख रहे हो 6 ऑफ वॉन्ड्स का, ये क्या है, ये क्या कार्ड है, ये वही है ना कि ग्रोथ भी मिल रही है आपको, नेम एंड फेम भी मिल रहा है, एप्रिसिएशन भी मिल रही है, लोग भी फॉलो कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो जो लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी आपसे कि आप ऐसा कर लोगे, या आप मे बी आप ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो कि लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा आपसे, लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो, चाहे अपने घर के लिए, चाहे अपनी सोसाइटी के लिए, चाहे अपने ऑफिस में किसी के लिए, या कुछ ना कुछ ऐसा अचीवमेंट्स आपकी तरफ आ रहे हैं जिसको कि लोग भी फॉलो करेंगे, या आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनने वाले हो। लोग भी कहेंगे कि यस, अरे वाह क्या बात है, हमने तो ये सोचा ही नहीं था लेकिन इस पर्सन ने ऐसा करके दिखा दिया। समझ रहे हो, एक इंस्पिरेशन बनना, ये उस तरह की वाइब्स हैं। यहाँ पे मैं कुछ लोगों का प्रमोशन होते हुए देख रही हूँ, और एक लीडर वाइब्स है। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो, आपके हाथ में है, या कुछ अगर आपने कोई ऐसी कोई चीज़ आपने अपने हाथ में ले रखी है जिसे आप लीड कर रहे हो, तो उसमें डेफिनेटली आपको इस महीने वो सफलता मिलेगी। समझ रहे हैं आप? अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, उसका रिजल्ट आना है इस महीने, तो डेफिनेटली वो बहुत पॉजिटिव आएगा। अगर आपने अपनी तरफ से पूरी सच्ची मेहनत करी है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे मार्क्स से यहाँ से पास हो जाओगे अगर मेहनत करी है तो। और इस महीने आपको कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने का तो मौका मिलेगा परिवार के साथ, आप उस सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, खुशी का मौका। मे बी आप किसी इन्विटेशन, कोई आपको इन्विटेशन मिले, आप किसी इन्विटेशन में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग जर्नी भी है, तो कोई इन्विटेशन आपको मिल रहा है, मैरिज का इन्विटेशन हो सकता है, किसी भी चीज़ का इन्विटेशन हो सकता है, तो आप उसे इंजॉय कर रहे हो, गेट टुगेदर होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये तो बहुत ही कॉमन सी बात हुई, मेरे ख्याल से हमारे लिए ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ हम किसी को प्रूफ नहीं करने बैठे हैं कि ओके मैंने ये बोला था तो ये चीज़ हो रही है। हमें मेन फोकस किस पर करना है कि हमारे लिए, हमारे खुद के लिए, हमारी सॉल के लिए एग्जैक्टली क्या मैसेज है और हमें क्या फॉलो करना है। समझ रहे हैं आप? मेरा फोकस तो उसी पर ही रहता है मेन। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को समझो। एक बात और कहूँगी टॉरस, किसी भी चीज़ में ना इस महीने जल्दबाजी मत करना। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, डिसीजन लेना है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। एक किंग कैसे इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, वैसे ही आपको भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, लेकिन एक ठहराव के साथ। जल्दबाजी में नहीं लेना है, दिमाग से लेना है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं लेना है। समझ रहे हैं? बहुत सोच समझ करके लेना है, सहजता के साथ आपको वो डिसीज़न लेना है। जल्दबाजी मत करिएगा, यहाँ पे पेशेंस बहुत चाहिए। अगर आप देखोगे ये जो कार्ड है ये क्या दिखाता है कि ये इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है, लेकिन विद पेशेंस। अगर इसने अपना पेशेंस खोया होता तो आज ये यहाँ नहीं खड़ी होती। समझ रही हैं आप? तो यही बात है, चीज़ें आपकी तरफ मुड़ रही हैं, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए। और सबसे पहले तो अपने आप को, होता है ना कि पहले अपने आप को जानो टॉरस, कि हु यू आर, क्या कर सकते हो आप, क्या पोटेंशियल है आपके अंदर, कितना माइंड है आपके अंदर, हर चीज़ का जवाब दे देते हो आप, आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है। किसी भी टॉपिक को उठा करके पूछ लो आपसे। समझ रहे हो आप? ये एक जर्नल रीडिंग है, आई नो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी ये चीज़ जो मैंने अभी जस्ट बताई है, ठीक है? तो यही आपको बता रही हूँ। और अगर आप नहीं हो ना, तो आप टैप इन कर सकते हो इस एनर्जी में, क्योंकि ये आप ही की एनर्जी है, आपको बताया जा रहा है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं सितंबर मंथ के लिए टॉरस। थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। टॉरस वृषभ राशि, सितंबर मंथ। सफरिंग इन साइलेंस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। मेंटल कन्फ्लिक्ट, ओके ओके। इमोशनल लॉस, माय गॉड।
ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। अब घबरा मत जाना इन सब चीज़ों से, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर देख रहे हो, इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ फॉलो। देखो मैंने बोला ना, इस महीने जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, वो आपको अलाइनमेंट में लाने के लिए, आपको पुश किया जा रहा है उस तरफ लाने के लिए। तो उसके लिए थोड़ी शेडो पर वर्क करना पड़ेगा, वो चीज़ उभरेगी बाहर। इमोशनली इम्बैलेंस आएगा। अगर इमोशनली इम्बैलेंस आ रहा है तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे है हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सफरिंग इन साइलेंस। क्या है ये? आपकी ओवर थिंकिंग, आपका माइंड, आपके थॉट्स जो बहुत ओवर थिंक कर रहे हो आप। अकेले रहते हो आप और बस चीज़ों के बारे में सोचते हो, उम्मीदें बांधते हो, फिर नेगेटिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो कि कैसे होगा वो जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में लाना ब्लेसिंग्स को, वो तो बहुत दूर है, वो मेरे पास ही नहीं है। ये पाथ को मैं कैसे पूरा करूँ, मेरे पास तो कोई ज़रिया नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि इस नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर आइए। यहाँ आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। असल में इस महीने सिचुएशन उतनी बुरी नहीं होगी, लेकिन जितनी आप अपने थॉट्स से, अपने सोच से बना सकते हो। समझ रहे हो आप? जो भी कुछ होगा ना, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में ही होगा। यहाँ पे भी इमोशंस की ही बात हो रही है, तो जहाँ हमारे इमोशंस आ गए तो थॉट्स तो कनेक्ट होंगे ही होंगे, सोच तो आएगी। समझ रहे हो आप? और यहाँ पर क्या है, मेंटल कन्फ्लिक्ट कहाँ आ रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के अंदर। दैट्स वाई आपके लिए देखिए किस तरीके से, किस अलाइनमेंट में कार्ड्स आए हैं। यहाँ देख रहे हैं टेम्परेंस है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, और यहाँ पे मेंटल कन्फ्लिक्ट है। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपके माइंड में इस महीने कन्फ्लिक्ट हो सकता है दो चीज़ों में, कि क्या करूँ। आपके दिल और दिमाग में ना वो कन्फ्लिक्ट होना, कि दिल की सुनूँ या दिमाग की सुनूँ, किसकी सुनूँ। तो यहाँ आपको यही बोला जा रहा है कि मैनेज कीजिए अपने इमोशंस को, क्योंकि अगर आप 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की अगर आप बात करो, जो ट्रेडिशनल टैरो है ना, उसमें वो जो लेडी है एक बैठी हुई है एक बेंच पर, आंखों पर पट्टी बांधकर और तलवारों को क्रॉस करके, स्वॉर्ड्स को क्रॉस करके, और वहाँ अगर आपने ऊपर देखा होगा ना तो मून उल्टा है। दैट मीन्स कि जो आपकी इमोशंस है ना इस समय आपके साथ नहीं है, ओवरफ्लो हो रहे हैं वो। तो अगर आप इस समय इमोशनली कोई डिसीज़न लोगे तो वो आपके हित में नहीं होगा, उससे आपको आगे नुकसान ही होगा। लेकिन अगर आप लॉजिकली डिसीज़न लेते हो, दिमाग से डिसीज़न लेते हो, तो वो आपको आगे सफलता, वो सक्सेस, वो एप्रिसिएशन दिलाएंगे, वो सफलता दिलाएंगे, वो सेटिस्फेक्शन दिलाएंगे। तो आपको यहाँ पर अपने माइंड से वो डिसीज़न लेना है, ना कि इमोशनल होकर के। और यहाँ पर है इमोशनल लॉस, तो किसी चीज़ का दुख, किसी चीज़ का दर्द, यहाँ पे बोला ना कुछ है जो उठ कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी हीलिंग होनी बाकी है अभी भी। आप अपनी लाइफ में ना माय डियर, ये जो कार्ड भी बता रहा है सफरिंग इन साइलेंस, आप सिर्फ बैड चीज़ों की तरफ, नेगेटिव चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हो, और आपको बोला जा रहा है पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कीजिए, पॉजिटिव साइड की तरफ देखिए। ये है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स अगर आप देखोगे, एक पर्सन खड़ा है ब्लैक क्लोथ्स में, ठीक है, ट्रेडिशनल टैरो में, उसके आगे 3 कप्स गिरे हुए हैं। गिरे हुए का मतलब क्या है कि जिन चीज़ों से आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, जो चीज़ें फिनिश हो गई, या जिनसे आपको बहुत हर्ट हुआ, या वो आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतनी जैसा आपने सोचा था, आप तो सिर्फ उसी की तरफ देख रहे हो। अगर आप पीछे देखोगे तो 2 कप्स और होते हैं उसमें। वो क्या बताता है कि जो आपकी लाइफ में जो इस समय रिश्ते हैं, नाते हैं, या जो चीज़ें आपके पास हैं अभी, जो डिवाइन ने आपको दे रखी हैं, उस तरफ देखिए, उस तरफ देखिए, उसे ग्रैटिट्यूड पे कीजिए और उसकी कदर कीजिए। उस पर फोकस करना है आपको, ना कि नेगेटिव चीज़ों की तरफ आपको फोकस करना है। और डेफिनेटली यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस हैं, और यहाँ पे इंट्यूशन का भी कार्ड है हमारे पास। तो ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आएंगे आपके राह में, क्योंकि कोई भी सफलता बिना चैलेंजेस के, बिना ऑब्स्टेकल्स के नहीं हासिल होती है। लाइफ में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसे आप बिना इन मुश्किलों के आप पा सकें।
किसी की जर्नी कभी इजी रही है, किसी का पाथ कभी इजी रहा है, कुछ ना कुछ उसको फेस करना ही पड़ा है, तो आपको भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन आप उससे ओवरकम कर जाओगे। अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो, अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को लेकर आओ, अपनी ताकत को समझो और अपने माइंड को यूज़ करो। यहाँ पर इस महीने आपका माइंड तो काम करेगा, उसके साथ ही साथ जो आपकी इंट्यूशन है वो, उसको फॉलो करना है आपने। आप अपनी इंट्यूशन के बलबूते और अपने माइंड के बलबूते ना यहाँ पहुँचोगे, यहाँ इस विजय की तरफ। आपको यही मैसेज दिया जा रहा है इस वक्त। बस इमोशंस को बैलेंस कर लो इस महीने टॉरस, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए टॉरस। सितंबर मंथ टॉरस, ओम नमः शिवाय। मैन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, सी, वाओ, ओके। फोर्थ चक्रा, आर्चएंजल राफेल एंड विक्ट्री। और यहाँ पर, सॉरी गाइस, खांसी आई मुझे, यहाँ पे है क्लियरिंग कनेक्शन, ठीक है। देखिए क्या है आपकी लाइफ में, बस अपने इमोशंस को ही तो कंट्रोल करना है ना आपने। आप, मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि ये क्या इजी है, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि बाएं हाथ का खेल हो, है ना। तो आई नो, लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल कर लेते हो, देखिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। देखिए यहाँ पर क्या है, इमोशंस को हील करना चाहते हो, मेडिटेशन करो, बैलेंस करो अपने आप को, अपनी यिन एंड यांग को बैलेंस करो, अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस करो, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करो, अपनी इनर चाइल्ड को बैलेंस करो, फोकस करो अपने हार्ट चक्रा पे। आर्चएंजल राफेल आपके साथ काम कर रहे हैं इस महीने, वो आए हैं आपको हील करने के लिए। आर्चएंजल राफेल को, अगर आपको एंजल्स की नॉलेज हो थोड़ी भी, या आप जानते हो, आर्चएंजल राफेल को इन्वोक कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, दिल से कीजिए प्रार्थना कि वो आपके हार्ट चक्रा को हील करें, आपके इमोशंस को हील करें, ठीक है। और यहाँ पर है मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए यहाँ पर मुझे आपकी तरफ अबंडेंस आती हुई दिख रही है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। जो भी आप काम करोगे ना, जिस भी चीज़ को लेकर के आप ये स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले रहे हो, आपको उसके फ्रूट्स डेफिनेटली देखने को मिलेगी। अगर आपको उस काम को करने के लिए कोई मदद भी चाहिए ना, वो भी आपको मिलेगी। एक मैसेज और है मेरे प्यारे टॉरस यहाँ पर, कि अगर आप खुद का कोई काम करना भी चाहो ना, यहाँ पे मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो खुद का काम कर रहे हैं, तो थोड़ी मनी लगाइएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, खुद का बिज़नेस कर रहे हैं अगर आप, तो कम पैसों को यूज़ कीजिए शुरू में। आप कम पैसे भी लगाएंगे, आपको आगे से जो उसके फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा ही मिलेंगे देखने के लिए। तो पैसे ज़्यादा लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अबंडेंस बहुत आ रही है। और यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन। अगर आप कोई गर्ल हैं तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है आपके लिए, अपना दिल आपको देने के लिए। और अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये वक्त सही है माय डियर। अगर आप किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, उसके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव समय है, आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, क्योंकि मे बी आपका हार्ट चक्रा हील नहीं है, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स ही रिसीव तब होंगी या आपकी तरफ तभी आएंगी ना जब आपका हार्ट चक्रा हील होगा, तो उसे ज़रूर हील कीजिएगा। और यहाँ पे भी हमारे पास विक्ट्री का ही कार्ड है। अब इस कार्ड को मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, ये तो मैंने आपके डबल कन्फर्मेशन के लिए रखा है। विक्ट्री, इस कार्ड को क्या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और आप अगर देखोगे, चलिए मैं कर ही देती हूँ जो मुझे मैसेज मिल रहा है। विक्ट्री, कितना गोल्डन गोल्डन सब कुछ है यहाँ पर। गोल्डन, सक्सेस, हैप्पीनेस, जॉय, खुशियाँ आपकी लाइफ में, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही हैं, विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही है। लेकिन ये जो विक्ट्री है ना, ये सिर्फ मनी ही नहीं लेकर आ रही है, ये वो सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। आपको अंदर से सेटिस्फाइड करना, वो पीस में लेकर जाना कि यस मेरा मन था, मतलब मैं चाहता था अंदर से, मेरी आत्मा ये मुझे कहती थी कि मुझे ये करना है, और आज मुझे वो तसल्ली मिली है, वो पीस मिला है कि मैं आज उसे कर पाया या कर पाई।
ये वो उस तरह की विक्ट्री है आपके लिए। इससे बढ़िया और मैं आपको क्या मैसेज दूँ। और यहाँ पर हमारे लिए हमारे पास है यहाँ पर, ओ माय गॉड टॉरस, अब ये लंबी रीडिंग हो जाएगी, चलिए मैं फटाफट से बता देती हूँ। यहाँ पे आपको सोलमेट आपका इस महीने आपका कनेक्शन हो सकता है, कोई पर्सन आपको मिल सकता है, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुकी हूँ, ठीक है। एक्सप्रेस करेंगे अगर अपनी फीलिंग्स को, तो वहाँ से आपको पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी, ठीक है। एक्सेप्टेंस हो सकती है वहाँ पे। और एप्रिसिएशन का कार्ड है, देखिए ये और वही कार्ड है, विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एप्रिसिएशन। चाह रहे हो आप, अगर आप ये डिसीज़न लेते हो, अपनी पावर को समझते हो, इसे फॉलो करते हो, एप्रिसिएशन, चमकोगे आप माय डियर। आप ही के कार्ड्स हैं ये, आप ही की एनर्जीज़ हैं ये सितंबर मंथ की। तो ये टॉरस, ये थी ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपके लिए सितंबर मंथ की। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।